इस सब के बीच बड़ी खबर, गुवाहाटी में पहली बार होटल से बाहर आए एकनाथ शिंदे, शॉर्ट्स के साथ एकदम, हम शिवसेना में ही हैं, नहीं बनाने जा रहे अलग पार्टी, शिंदे ने कहा। बाला साहब और हिंदुत्व को आगे ले जा रहे हैं, शिंदे ने कहा। शिंदे ने गुवाहाटी में 40-50 विधायक होने का दावा किया। शिंदे ने कहा हम जल्द ही मुंबई जाएंगे। ये तस्वीरें आपके सामने फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं। एकनाथ शिंदे जो थोड़ी देर पहले होटल के बाहर आए, फोन पे नॉन स्टॉप संपर्क में हैं, साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि हर पल, हर खबर, हर हलचल। क्या कहा इन्होंने, आइए सीधे प्ले ऑन करें। इकडे सगळे लोक जे आहेत हे सगळे लोक अगदी आनंदात आहेत की माहिती बाहेरून येते की आमच्याबरोबर एवढे संपर्कात आहेत, तेवढे संपर्कात आहेत, कृपया त्यांनी नावं सांगावी आणि मग त्याचा स्पष्टता या ठिकाणी येईल। याच्यामध्ये खोटी माहिती दिशाभूल करण्याचं काम समोर जे लोक आहेत ते करतायत, त्यामुळे त्याच्यावर कोणी विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता नाही। इथे 50 लोक आहेत, हे 50 गुवाहाटी में शिंदे का उद्धव को जवाब सीधे तौर पर क्या कहा। गुवाहाटी में विधायकों के साथ बैठक के बाद आप पहली बार शिंदे होटल से बाहर निकले हैं। यहां पर नेक्स्ट चेंज करें, होटल से बाहर निकलकर शिंदे ने फिर से शिवसेना पर अपना दावा ठोका है। एकनाथ शिंदे ने कहा हम शिवसेना में ही हैं, अलग पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं। हमारा कोई विधायक उद्धव खेमे के संपर्क में नहीं है, सभी विधायक अपनी इच्छा से यहां आए हैं। 50 विधायक गुवाहाटी के होटल में मौजूद हैं। हम लोग अभी भी शिवसेना में हैं, बाला साहब के हिंदुत्व को आगे ले जा रहे हैं। सीधे मैं चलूंगा आशीष के पास। आशीष, इससे क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि अलग पार्टी नहीं बना रहे हैं, किसी में मर्ज नहीं होने, क्या यह समझा जाए? इसी के संकेत दे रहे हैं वो निशांत। और मर्ज और अलग पार्टी बनाने का क्वेश्चन अब ज़्यादा बचता नहीं है, क्योंकि इनके पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स होने चाहिए शिवसेना को कम्प्लीटली टेक ओवर करने के लिए, एटलीस्ट इन महाराष्ट्र असेंबली, वो इनके पास हैं। पर कुछ और लीगल पेचीदगियों को लेकर वो फुल 100% कंफर्म होना चाहते हैं, ताकि शिवसेना को, विशेष तौर पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत को, कोई स्कोप न मिले कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं फ्लोर टेस्ट या फिर कोई और सरकार बनाने की प्रोसीजर के बीच में। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस के साथ में आपको जूनियर जेठमलानी दिखाई दे रहे हैं दिल्ली में, और इसीलिए एकनाथ शिंदे और उनके कैंप लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं। लीगल जो उनके एडवाइजर्स हैं उनसे वो पूरा 100% कंफर्म हो रहे हैं कि जब भी वो मूव करेंगे और तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं हो। आशीष, आपने लीगल पॉइंट की बात की है। आप पुष्पेश जी, आपको और शमुना जी, आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहूंगा। लीगल पर्सपेक्टिव के लिहाज से अभिषेक उपाध्याय एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं। मैं इस वक्त आपको खबर दिखा रहा हूं, सीधे प्ले ऑन करें। नो कॉन्फिडेंस की चिट्ठी को लेकर फंसा पेच, इस वक्त की बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ। नो कॉन्फिडेंस कौन देगा गवर्नर को चिट्ठी, नो कॉन्फिडेंस की कौन देगा गवर्नर को चिट्ठी। बागियों के गवर्नर को नो कॉन्फिडेंस की चिट्ठी देने को लेकर असमंजस। महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर गवर्नर पर सबकी नजर। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ सीधे अभिषेक के पास चले। अभिषेक भाई, नो कॉन्फिडेंस की चिट्ठी कौन देगा, ये लेकर बहुत बड़ा असमंजस हो गया, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वही वजह है जिसका अभी आशीष इशारा कर रहे थे। इस बात का अंदेशा है, जो बागी जो यहाँ से बागी गुवाहाटी गए हुए हैं, उनको अंदेशा है कि जैसे ही वो ये चिट्ठी देंगे, जैसे ही प्रोसेस आगे मूव होगी, वैसे ही शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। क्योंकि उनका ये मानना है कि शिवसेना ने ये ऑप्शन खुले रखे हैं, और हमारे शिवसेना के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि शिवसेना ने पूरी तैयारी की हुई है कि जैसे ही राज्यपाल कोई कदम उठाते हैं या राज्यपाल को अप्रोच किया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ करके इस बात की गुजारिश करेंगे कि अगली जो अभी डिप्टी स्पीकर वाला मैटर है, वो मैटर अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, इस बीच में इसकी शुरुआत नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन में उलझ ना जाए, इसीलिए इस पर लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है। इसीलिए जो महेश जेठमलानी यहाँ से गए हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ में, और भी जो कानूनी विशेषज्ञ हैं, उनसे लगातार राय मशवरा किया जा रहा है। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे यहां पर लेकर चलूंगा। गवर्नर को कौन देगा चिट्ठी, आइए जरा बिग वॉल पर। यह बहुत बड़ा सवाल है, नो कॉन्फिडेंस की चिट्ठी कौन देगा? क्यों शिवसेना के बागी विधायक ये देंगे चिट्ठी, या फिर चेंज करें इसको, यहां पर बीजेपी चिट्ठी देगी या फिर निर्दलीय चिट्ठी देंगे? मैं सीधे पुष्पेश सर के पास चलूंगा। सर, आपने ऐसे तमाम मामले देखे हैं, अब सवाल खड़ा यह हो रहा है, सबसे बड़ा जो टेंशन है वो ये है कि अगर ये बागी विधायक चिट्ठी देते हैं तो शिवसेना कोर्ट में चली जाएगी, अगर बीजेपी देती है तो मामला अलग है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कि अगर गवर्नर साहब ने कहा,
सपोज अगर गवर्नर साहब ने कहा, बीजेपी ने चिट्ठी दी और गवर्नर साहब ने नो कॉन्फिडेंस के लिए उनको बुलाने की कोशिश की, मतलब उनका कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर आए, तब ये बागी विधायक नहीं भी आए तो भी चलेगा? निशांत भाई, मुझे लगता है सबसे बड़ा संकट जो है वो ये है कि कानूनी लड़ाई के बारे में कुछ संवैधानिक मसले हैं जो बहुत स्पष्ट हैं। Yes. कि यदि उपाध्यक्ष है या अध्यक्ष है किसी विधायिका का या संसद का, तो जब तक उसका फैसला होता नहीं तब तक उसके फैसले को चुनौती कैसे अदालत में दी जा सकती है? उसके फैसले के बाद ही अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा पेंच है कि खुद अविश्वास प्रस्ताव उस उपाध्यक्ष के विरोध में है जो खुद क्या फैसला करेगा इस मामले में कि उसके विरुद्ध इसका क्या फैसला होना चाहिए। और जब तक वो कोई अपना फैसला सुनाता नहीं तब तक ये तो बिल्कुल स्पष्ट है सत्ता के विभाजन के सिद्धांत के अनुसार कि विधायिका के किसी क्रियाकलाप पर सर्वोच्च निर्णय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का ही होता है। राज्यपाल की भूमिका जिसे कहते हैं बहुत ही धुंधले क्षेत्र में है, ग्रे स्पेस जिसे कहते हैं। और जिस तरह का दुरुपयोग इस पद का हुआ है अतीत में और जिस तरह के फैसले भी सुनने को आए हैं, तो कई लोगों को इस पर भी आपत्ति है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी कि पहले तो एक और सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल पूछा कि क्यों जो विपक्षी दल है वो उच्च न्यायालय में नहीं गया, और फिर तत्काल रातों रात उसकी सुनवाई हो गई और फिर जो राहत मांगी थी उससे अधिक दिनों की मोहलत दे दी गई। तो क्या ये मोहलत एक तरह का अनैतिक जोड़ तोड़ का अवसर नहीं है? तो सवाल तो कई उठेंगे, संवैधानिक सवाल भी उठेंगे, कानूनी सवाल भी उठेंगे और बहुत आसानी से ये पेच हल होने वाला नहीं है। भाजपा चिट्ठी दे, निर्दलीय चिट्ठी दे, और जैसा कहा कि संख्या बल आज शिंदे साहब के साथ है, तो निश्चित रूप से वो इस सरकार को अपदस्थ करने की सफल कोशिश कर सकते हैं।